क्या किर्गिस्तान के लोग रोज़ा रखते हैं? क्या ये लोग सहरी बनाते हैं, अफ्तारी करते हैं? रमज़ान में किर्गिस्तान में क्या माहौल होता है? अगर ये सब कुछ जानना है तो वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। देखो फिर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी लास्ट वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, किसी भाई ने पूछा था कि भाई किर्गिस्तान में जो लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं, अगर रखते हैं तो यहाँ का माहौल कैसा होता है, अफ्तारी वगैरह करते हैं या नहीं करते। तो उसी वीडियो का थोड़ा सा जवाब देने के लिए मैं आज ये उसी कमेंट का जवाब देने के लिए मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं छोटी सी वीडियो कितनी बड़ी हो जाए, कोई पता नहीं। अगर इस तरह के या इससे रिलेटेड कोई भी सवालात आपके हुआ करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि यहाँ का माहौल कैसा होता है, माहौल बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ना, मैंने सिर्फ एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पर रमज़ान के अंदर डाइनिंग मतलब बेड बिठा कर जो खाना खाते हैं वो, और ये टेक अवे ये बंद है। बाकी मैंने अब तक ऐसा कोई यहाँ पर होटल, कोई रेस्टोरेंट ऐसा कोई नहीं देखा जहाँ पर इन्होंने डाइनिंग बंद कर दी हो या खाना वगैरह सर्व करना बंद कर दी हो। लेकिन यहाँ पर ये लोग सिर्फ अफ्तारी करवाते हैं और अफ्तारी के बाद जो है ये रेगुलर बेसिस पे जैसे खुलता है वैसे खुल जाता है। सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले सवाल की तरफ, इसको शुरू से शुरू करते हैं। किर्गिस्तान आखिर है क्या? किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया एक मुल्क है जो कि यूएसएसआर से पता नहीं 19-20 साल पहले कभी आज़ाद हुआ था। यहाँ के अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो 90% है और बाकी 7% क्रिश्चियन और जो 3% है वो कुछ और है। बाकी जो भी मज़हब हैं वो सारे के सारे फॉलो करने वाले हैं। लेकिन जो जंक है 90% वो है पाकिस्तान मुसलमानों का। जो बातें सारी मैं आपसे कर रहा हूँ ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ज़ाती, ना तो किसी ने मुझे कहा है, ना ही मतलब कि मैं ये पत्थर पर लकीर लगा रहा हूँ। ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा नोटिस किया है। ठीक है, रमज़ान के महीने में स्पेशली। तो 90% आबादी में से मेरा ख्याल है सिर्फ 9% ऐसे लोग होंगे या उससे भी कम जो कि एक्चुअल इस्लाम को फॉलो करते हैं। हम लोग भी एक्चुअल इस्लाम को उस तरह फॉलो नहीं करते जिस तरह के उसका हक़ है। लेकिन कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान को किर्गिस्तान से, तो कहा जा सकता है कि जो 9% लोग हैं, 90 में से 9% लोग, वो भी उससे भी कम, वो लोग एक्चुअल जो है मुस्लिम वो फॉलो करते हैं। तक रही बात माहौल की, तो यार अपने रोज़े की हिफाजत यहाँ पर ख़ुद करनी पड़ती है। अगर बाहर निकलें तो रोज़े की हिफाजत करनी पड़ती है। इससे ज़्यादा मैं आपको कोई हिंट नहीं दे सकता। और मेरा ख्याल है माहौल का पूछने का मकसद यही था कि माहौल कैसा होता है। तो ये माहौल ऐसा ही होता है यहाँ पर। ताल्लुक यहाँ के जो लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं या नहीं रखते। तो देखो, रोज़ा जो है वो एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं है। रियाकारी मीन्स कि किसी को क्या पता आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लोगों को पता होता है कि हाँ यार फ़लाँ ने ज़कात दिया या फ़लाँ देखो वो नमाज़ पढ़ रहा है। लेकिन रोज़ा जो है आम तौर पर, मामूली तौर पर किसी को पता नहीं होता कि आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। और इसको पता लगाने के लिए आपको बंदे से पूछना पड़ता है कि हाँ भाई तेरा रोज़ा है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने भी लोगों से पूछा कि भाई आपका रोज़ा है या नहीं। किसी से ये सवाल करना कि भाई आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने लोगों से पूछा आपका रोज़ा है या नहीं। रोज़े पर इलाके का बहुत असर पड़ता है। जैसे अब फिल वक्त मैं बैठा हूँ एक मस्जिद में, ये आप देख सकते हैं पीछे। तो ये एक मस्जिद में बैठा हूँ फ़िलहाल मैं, और अगर आप इस इलाके में कहीं से भी पूछेंगे किसी से भी तो ज़्यादातर उम्मीद है कि उनका रोज़ा होगा। मैं आपको अब बताता हूँ स्टैट्स। मैंने 10 लोगों से पूछा मुख्तलिफ़ मकामात पर। यहाँ पर 10 लोगों से पूछा, 10 लोगों से पूछा मेन बाज़ार में, 10 लोगों से पूछा कि शॉपिंग मॉल के बाहर, और 10 लोगों से पूछा मैंने वैसे ही बस वगैरह में या चलते फिरते। ये मैं सच बता रहा हूँ, रोज़े से हूँ, मैंने पूछा सबसे। अब मेरे पास जो स्टैट्स आए हैं, मैंने जब मस्जिद में यहाँ के इलाके के लोगों से पूछा तो 10 में से 7 से 8 लोगों ने कहा कि हमारा रोज़ा है। अब आ जाते हैं बाज़ार में। जब मैं बाज़ार गया, मैंने बाज़ार में पूछा लोगों से आपका रोज़ा है, तो उनमें से बहुत कम लोगों ने, सिर्फ 10 में से 2 लोगों ने बताया कि हाँ भाई हमारा रोज़ा है। बाकी ने कहा नहीं, रोज़ा नहीं है। देन चलते फिरते किसी बस में या ऐसे कहीं मकाम में किसी से पूछा तो उसने कहा कि किसी ने कहा रोज़ा है, किसी ने जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया। तो मैंने जो नतीजा अख्ज़ किया है इससे वो ये है कि रोज़ा रखने की यहाँ पर जो शरह है वो 10 में से हर 4 लोग रोज़ा रखते हैं। जो है वो अज़ान हुई है और
असर का वक्त हो गया है, अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर जाएंगे जहाँ जाना हुआ। तीसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या लोग यहाँ पर अफ्तारी वगैरह करते हैं, सहरी वगैरह बनाते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो लोग रोज़ा रखेंगे वो अफ्तारी भी करेंगे और सहरी भी बनाएंगे। लेकिन मैंने एक अपने फ्लैट का ना, अपनी कॉलोनी का, अपनी सोसाइटी का एक थोड़ा सा मैंने शूट किया था पार्ट, तो वो देखें ज़रा, जहाँ पर मेरा ख्याल है ये लोग सुबह के वक्त सहरी बना रहे होंगे और क्या करेंगे सुबह सुबह उठकर। तो जब तक वो देखें मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अभी मैं भी नज़र आ रहा हो ये कुछ लाइट्स जल रही हैं, तो यहाँ पर भी इस तरफ भी हैं और भी बहुत सारी हैं। मुझे इसी वीडियो के इसमें एक बात याद आई कि यहाँ पर ना इन्होंने जुम्मे की जो जमात हुआ करती थी वो भी कैंसिल कर दी है। पिछला जुम्मा जो था वो नहीं पढ़ने दिया, बाकी सब पहले हो रहे थे, लेकिन जो अभी रिसेंटली गुजरा ना 2 दिन पहले जुम्मा, वो इन्होंने पढ़ने नहीं दिया ड्यू टू कोरोना की वजह से। जितने भी इज्तिमात हैं वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए इन्होंने। अब मेरा ख्याल है कि मुश्किल से यहाँ पर ईद की नमाज़ भी होगी। अगर होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो यार कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शुरू की बात थी। हम एक टैक्सी में जा रहे थे तो उसने हमसे पूछा मुसलमान, हमने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तो वो बात करता हमें ले गए आगे। हमारी जो डेस्टिनेशन थी ना वहाँ से भी हमें आगे ले गया। हमने से पूछा भाई किधर लेके जा रहे हो, हम तो पहुँच गए अभी जगह पर। कहता नहीं तबलीगी जमात चलो मेरे साथ, तबलीगी जमात चलो तुम। तो मतलब इस तरह के लोग भी होते हैं। और जो नहीं करते फॉलो उनको आप कहो ना मुस्लिम, हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, ओके हो गया। अच्छा यार एक और बात, अभी चलते चलते ही ना मैंने मैसेज देखा, तो मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था कि उसने फ़ोटो सेंड की एक लड़के की, किर्गिज़ लोकल है, क्रिश्चियन था, अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो मैंने कहा यार मैं मतलब इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा था और मैसेज आ गया, तो माशाल्लाह से अच्छी बात है बहुत, अल्लाह कामयाब करे उनको, आमीन। तो अभी एक इंस्टाग्राम का लाइव सेशन ख़त्म किया था ब्रदर वीडियो, तो मैंने ना आपको एक चीज़ दिखानी थी, उसके लिए ही मैं स्पेशल यहाँ पर 1 घंटा पहले आ गया था। वो ये है कि जैसे हमारे वहाँ पर होता है ना राशन ड्राइव्स होती हैं, लोग मतलब राशन वगैरह लेकर जाते हैं, देते हैं और अफ्तारी वगैरह करवाते हैं। लेकिन यार यहाँ पर वो अफ्तारी का सीन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये लोग ये पानी की बोतलें और साथ खजूरें जो है ना ये वो देते हैं। तो ये देखें यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने लेकर रखे हुए हैं, बहुत सारे पैकेट्स हैं। ये एक यहाँ खड़ी है और एक वो पीछे है उधर ये वाली, और भी मतलब मुख्तलिफ मकामात पर ना इनकी खड़ी होती हैं। अब कोई ट्रस्ट होगा या जो भी होगा वो अल्लाह जानता है या ये जानते हैं, और लेकिन ये काम बहुत अच्छा है वैसे। तो ये देखिए ये सामान जैसे पड़ा है ना, ये बोतलें पानी की और ठीक है रात ये पानी की बोतल इफ्तार और साथ ये Sadaka Jariya. सदका जारिया। Yes. Instagram. Sadaka Jariya. YouTube. Хорошо। Sadaka Jariya. तो ये इनका सदका जारिया ना, सदका जारिया का इनका लगा हुआ पर क्या कहते हैं उसको बैच, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो जाकर आप इनको ज़ाहिर बात है सब्सक्राइब करें, देखें। और उनकी अगर मोनेटाइजेशन ऑन हुई होगी तो इनका भी फ़ायदा यार, और हमारा भी फ़ायदा और सबका फ़ायदा है। थोड़े बहुत पैसे बनेंगे तो इसी काम में लगेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको ज़रूर देखना चाहिए, ये ऊपर लिखा हुआ है सदका जारिया। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं यार, काफ़ी वेलफेयर का काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको और कामयाबी दे, तरक्की दे, आमीन। अच्छा इन्होंने मुझे कहा है कि आपने ना सुबह आना है और पूरी वीडियो बनानी है हमारी। तो ठीक है यार, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा सुबह, ये तकरीबन इसी टाइम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लोग रोज़े बहुत कम रखते हैं। अभी मैं देख रहा था ये लोग पानी वगैरह खजूर वगैरह दे रहे थे ना, तो लोग ये भी नहीं ले रहे थे यार। मुझे नहीं पता क्यों नहीं ले रहे थे, लेकिन ये तो ले लेनी चाहिए। ये वही रेस्टोरेंट आ गया जो मैंने बताया था ना आपको, कि सिर्फ रोज़े के वक्त या मगरिब के वक्त कह लें इसी टाइम खुलता है ये, और अब अफ्तारी में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जितने भी लोग आप इसे देखेंगे ना, अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ये सब के सब लोग अफ्तार के लिए आए हुए हैं। तो यार यही सब कुछ था आज की वीडियो के लिए जो मैं आपको बता सकता था। ये थी मेरी ऑब्जर्वेशंस, इसमें कोई गलती भी हो सकती है तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो, मुझे करेक्ट कर सकते हो। अच्छा यार एक और बात जो मुझे अभी याद आई है, जो मैं करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि यार हमारी जो सकाफ़त, हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन जो है बहुत यार, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब उसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि पीछे बच्चे ये खेल रहे हैं यहाँ पर ना, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, किसी का रोज़ा हो ना हो, कुछ हो ना हो, अफ्तारी,
सब लोग साथ करते हैं एक साथ बैठ के दस्तरखान पर, लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं है। तो यहाँ पर वो सीन नहीं है। चलें, खैर जो भी है जैसा भी है, मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और शुक्र है खुल गया।